बुधवार को एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटा बेटी की हत्या कर दी। दोनों ने पहले बच्चों के हाथ पैर बांधकर बेड के बॉक्स में बंद कर दिया। हालात बिगड़ने पर उन्हें बाहर निकाला और नशे का इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद गला दबाकर दोनों को बेरहमी से मार डाला। फिर प्रेमी ने शव को कार की डिग्गी में रखकर 25 किलोमीटर दूर ले जाकर गगन नहर में फेंक दिया। इसके बाद मां ने बच्चों के लापता होने की झूठी कहानी रची। उसने पति के साथ जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। इस दौरान पत्नी अपने बयान को बार बार बदल रही थी। पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी समेत कुल 6 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया। महिला की निशानदेही पर शुक्रवार को बेटे की लाश को रोहटा में नदी से बरामद कर लिया गया, जबकि बेटी के शव की तलाश अभी तक जारी है। आपको बता दें, महिला निशा खैरनगर गूलर गली की रहने वाली है। उसका पति शाहिद बेग लाल कुर्ती पैट में जूते की दुकान में काम करता है। निशा बुधवार शाम घर पर अकेली थी। उसने ट्यूशन टीचर सलमान को घर आने से मना कर दिया था। बेटा मेराब सेंट जॉन स्कूल में 3rd क्लास में और बेटी कोनन क्लास 2nd में पढ़ती थी। निशा ने बुधवार शाम को पति को फोन पर बताया कि मैं घर के अंदर के काम कर रही थी, तभी दोनों बच्चे अचानक घर से लापता हो गए। सूचना पर पति शाहिद तत्काल मौके पर पहुंचा। फिर काफी देर तक बच्चों की तलाश भी की, जिसके बाद शाहिद पत्नी निशा के साथ देहली गेट थाना पहुंचा। वहां बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने 10 टीमें बच्चों की तलाश में लगा दी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले और पति पत्नी से पूछताछ भी की। पूछताछ में किसी रिश्तेदार से संपत्ति विवाद की बात सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस का शक मां की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि जब बच्चे गायब हुए थे तब वो घर में अकेली थी। इतना ही नहीं, उसने ही पति शाहिद को काफी देर बाद बच्चों के लापता होने की जानकारी भी दी थी। पुलिस ने माता पिता सहित रिश्तेदारों के मोबाइल डिटेल्स और कॉल डिटेल चेक की। इस दौरान मां निशा के फोन में इलाके के पूर्व पार्षद सदऊ का नंबर मिला। उससे निशा घटना वाले दिन कई बार बात कर चुकी थी। अफेयर के शक में पुलिस ने मां को थाने बुलवाया और पूछताछ शुरू की। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी से सारी कहानी खुल जाएगी, इसलिए सच बता दो। तब निशा ने डर कर खुद ही अपना सच उगल दिया। 22 मार्च को थाना देहली गेट पर रात 11 बजे के लगभग श्री शाहिद बेग के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 8 बजे के लगभग उनके 2 बच्चे, जिसमें एक की उम्र 10 साल है और लड़की की उम्र 6 साल है, ये दोनों घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गए थे। बच्चों का मामला था। इसमें तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की गई। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में सारी टीमों को लगाया गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का ये खुलासा किया है। पूरे खुलासे में ये निकल के आया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मूल षड्यंत्रकारी इन बच्चों की मां और स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद, ये दोनों लोगों की भूमिका मुख्य रूप से प्रकाश में आई है। ये दोनों पिछले कई साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इनके द्वारा संबंध होने की बात भी स्वीकार की गई है। महिला के विषय में ये बताया गया है कि ये तंत्र मंत्र का भी काम करती है। उसके द्वारा अपने पड़ोस की महिलाओं को और उनके परिवार के सदस्यों को यह कह के शामिल किया गया कि यदि वो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनके परिवार पे आने वाले समय में विपत्ति आएगी, जिसमें उनके बच्चों की जान तक चली जाएगी। इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। बच्ची की हत्या उसके अपने घर में की गई और लड़के की हत्या सामने पड़ोसी के घर में की गई। हत्या होने के बाद दोनों शवों को बक्से में डालकर एक वैगन आर कार से, जो कि शाद नाम के लड़के की है, थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत नानूपुर झाल के पास गंग नहर में डंप कर दिया गया। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद।